Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं बिटन टेक यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी भी वेबसाइट का या कोई वेब एप्लीकेशन का आप एडमिन पैनल कैसे फाइंड कर सकते हो, या फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल कैसे फाइंड कर सकते हो। और फाइंड करना मैं बताऊंगा, मैं उसको ब्रूट फोर्स करना या उसको हैक करना, ये सब मैं पासवर्ड्स वगैरह लेना मैं नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ ये एक स्क्रिप्ट में लेके आया हूँ यहाँ पर। एक गिटहब की स्क्रिप्ट है, पाइथन की स्क्रिप्ट है, एक ऑटोमेटेड टूल है जिससे आप एडमिन पैनल्स फाइंड कर सकते हो किसी भी वेबसाइट का। वो मैनुअल या कस्टम वेबसाइट हो सकती है। वर्डप्रेस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो वेबसाइट्स खुद लोगों ने बनाई है कस्टमाइज़ करके, किसी कंपनी की, किसी इंस्टीट्यूशन की या किसी भी प्राइवेट वेबसाइट को आप कैसे उसमें आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके एडमिन पैनल फाइंड कर सकते हो स्कैन करके। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं एक पाइथन की स्क्रिप्ट, एक ऑटोमेटेड टूल है जिससे आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो कॉमन फाइल नेम से, और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, कोई फॉल्स पॉजिटिव ये नहीं देती है। तो यहाँ पर सिंपली उस स्क्रिप्ट को खोलने के लिए मैं यहाँ पर ब्राउज़र पे जाऊँगा। यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ काली लिनक्स, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम काली लिनक्स है। आप विंडोज़ पे करना चाहें तो आपको पाइथन का अप्रोप्रिएट लेवल इंस्टॉल होना चाहिए। तो यहाँ मैं काली लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ और स्क्रिप्ट का नाम है ब्रीचर। तो यहाँ हम ब्रीचर का यूज़ कर रहे हैं। एक पाइथन की स्क्रिप्ट है, पाइथन में लिखी गई है। आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने लिनक्स या विंडोज़ में, जिसमें भी आप यूज़ कर रहे हो। और इस स्क्रिप्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए। आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप क्लोन भी कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। तो एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट और टूल है यहाँ पर, अच्छा सा आपको ऑटोमेटेड काम मिल जाता है। यहाँ पर आप टूल्स यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हो कि कॉमन ब्रूट फोर्स पे काम करता है ये। मतलब बेसिकली ब्रूट फोर्स करेगा कॉमन फाइल नेम्स को। एक paths.txt फाइल है, उस फाइल से फाइल नेम्स को लेगा और फिर उसको लगातार रिक्वेस्ट भेजा जाएगा उस साइट पर कि कौन सी साइट रिस्पॉन्ड कर रही है कौन सी फाइल नेम पर, कौन से रिसोर्स पर। तो अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ पर टर्मिनल खोल लेते हैं। अब इसमें हम लोग उसको क्लोन करेंगे, उस यूआरएल को जो हमने कॉपी किया था। तो यहाँ पर गिट क्लोन पेस्ट, तो यहाँ पर इसको क्लोन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्लोन हो चुका है, यहाँ पर मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर मैं cd डेस्कटॉप करता हूँ और यहाँ पर हम आ जाते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर, ब्रीचर मास्टर। तो यहाँ पर एक फाइल आपको मिलेगी breacher.py। इसको अगर आपने परमिशन नहीं दी है तो यहाँ पर chmod+x कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी रूट हूँ। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस मिल चुकी हैं। तो यहाँ पर breacher.py एक स्क्रिप्ट है। हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। हम यहाँ इस फोल्डर पे जाएंगे, breacher.py को पहले डिस्प्ले करेंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। तो कोई भी अटैक करने से पहले, कोई भी टूल यूज़ करने से पहले, कोई स्क्रिप्ट यूज़ करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो यूज़ कैसे हो रही है, वो काम कैसे कर रही है। उसके बिना आप एक स्क्रिप्ट की डी बनकर रह जाएंगे और आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है। आप आगे एथिकल हैकिंग में कुछ सीख नहीं पाएंगे, आप सिर्फ दूसरों के टूल्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग टूल्स यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन समझ के कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। सबसे पहले तो ये पाइथन के कुछ मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट्स, थ्रेडिंग और आर्क पार्स। तो ये मॉड्यूल्स क्या करते हैं, सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो वेबसाइट पे किसी वेब पेज पर रिक्वेस्ट करने के काम आता है। तो यहाँ पर आप HTTP रिक्वेस्ट भेज सकते हैं किसी वेबसाइट पर, और वो आप जो यूआरएल प्रोवाइड करेंगे उस यूआरएल पर ये रिक्वेस्ट भेजेगा। और जो पाथ इसने पहले से डिफाइन करके रखे हैं, कॉमन एडमिन पैनल्स के जो पाथ नेम्स होते हैं वो पहले से इसने डिसाइड करके रखे हैं, इसने एक फाइल पे सेव करके रखे हैं। फिर उसको ये डायरेक्टली ब्रूट फोर्स करते जाता है और फिर आपको बताता है उसका रिस्पॉन्स। तो आर्क पार्स से ये होता है कि आपके जो कमांड एंड आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जो आप यूआरएल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो वो इसको रीड करेगा। तो ये स्क्रिप्ट ये कहती है कि जब आप कोई यूआरएल टारगेट प्रोवाइड करते हो तो ये HTTPS को तो स्ट्रिप कर देती है और HTTP को भी स्ट्रिप कर देती है ताकि उसको प्रॉपर यूआरएल मिले। और फिर ये लगातार रिक्वेस्ट भेजते जाता है टारगेट पर, और टारगेट पर एक paths.txt ये फाइल है, इसने पहले से डिफाइन करके रखा है। जो इसका क्रिएटर है, इसका ऑथर है इस टूल का, इसने पहले से कॉमन पाथ्स नेम डिसाइड करके रखे हैं, इसको स्टोर करके रखे हैं एक फाइल में। तो कुछ कॉमन एडमिन पैनल्स के फाइल्स पाथ नेम्स हैं यहाँ पर, और इसको ब्रूट फोर्स किया जाता है। ब्रूट फोर्स किया जाता है आपके टारगेट के साथ, आपने जो टारगेट यूआरएल प्रोवाइड किया है उसके साथ। तो अगर ये बेसिकली करता क्या है, ये डिपेंड करता है स्टेटस कोड्स पे। अब स्टेटस कोड्स क्या होते हैं,
ये समझ लेते हैं। स्टेटस कोड्स मतलब आप जब भी कोई HTTP रिक्वेस्ट भेजते हो किसी वेबसाइट पर, तो जो सर्वर से रिस्पॉन्स आता है वो कुछ कोड से आता है। मतलब HTTP स्टेटस कोड्स होते हैं, तो उस पे ये उस बेसिस पे ये चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये दिख रहा है HTTP। अगर मैंने किसी URL पर मैंने एक URL बनाया है टारगेट प्लस लिंक, और लिंक कहाँ से आ रहा है? लिंक आ रहा है मेरा paths.txt से। जो भी मैंने वहाँ पर पाथ डिसाइड किया होगा वो लगातार एक लूप में चल रहा है और वो सारे पाथ्स को ब्रूट फोर्स कर रहा है। तो वहाँ पर अगर मेरे पास सर्वर से रिस्पॉन्स आया किसी भी रिक्वेस्ट का 200 आता है, तो एक स्टेटस कोड होता है 200, मतलब कि रिसोर्स वैलिड है, रिसोर्स प्रेजेंट है, जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो रिसोर्स वैलिड प्रेजेंट है सर्वर पे। तो उसका अगर 200 रिस्पॉन्स आता है, स्टेटस कोड 200 आता है, तो मतलब एडमिन पैनल आपका प्रेजेंट है और उस URL पे प्रेजेंट है, तो आपको सक्सेसफुली पैनल मिल चुका है। आप वहाँ पर जाके कुछ भी अटैक्स वगैरह कर सकते हो। अगर ये जो सबसे कॉमन स्टेटस कोड होता है 404, मतलब रिसोर्स नॉट फाउंड, मतलब ऐसा टाइप का कोई रिसोर्स है ही नहीं, तो ये अगर नहीं मिलता है तो फिर वो बार बार आगे भी उसको कंटिन्यू करेगा। 302 एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। 302 मीन्स रीडायरेक्शन, मतलब कोई साइट आपको कोई URL एक दूसरे URL पर रीडायरेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो वल्नरेबिलिटी है, आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है। 302 मतलब मूव्ड परमानेंटली, तो वो आपको रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, EAR वल्नरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये एक और अच्छा इसका ऑप्शन है, इस टूल का एक फीचर है। तो सिंपली ये इसी पे काम करता है ये, और इसकी अब थोड़ा कोड हमने देख लिया, अब इसका हम लोग यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पाइथन, क्योंकि ये पाइथन की स्क्रिप्ट है तो यहाँ पर पाइथन लिखेंगे, python breacher.py। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका हेल्प देख लेते हैं कि कौन कौन से कमांड्स हमको लगेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हेल्प कमांड है। दूसरा जो इसमें मैंडेटरी ऑप्शन है वो है मतलब आपको URL प्रोवाइड करना पड़ेगा, किस साइट पे आपको उसको टेस्ट करना है उसका URL आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है पाथ आप दे सकते हो। अगर आपको पता है कोई कस्टम पाथ आप डिफाइन करना चाहते हो कि इस पाथ के अंदर हो सकता है एडमिन पैनल, आपको अगर आपको पता है, आपको डाउट है, तो आप पाथ प्रोवाइड कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो ये चल जाएगा, ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। और टाइप एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आपको पता है कि जो बैकएंड टेक्नोलॉजी है वो कैसी है, मतलब एडमिन पैनल का एक्सटेंशन क्या है, .php है, .asp है या .html है, अगर आप इसको प्रोवाइड नहीं भी करते हो तो भी ये काम करेगा। ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। आपको पता है कि कौन सा एक्सटेंशन है उस फाइल का, एडमिन पैनल का, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो फास्ट एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। फास्ट अगर आप प्रोवाइड करते हो तो ये मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करता है, मतलब रिस्पॉन्सेज जो होंगे आपको अच्छे ऑप्टिमाइज, मतलब एफिशिएंट मिलेंगे, फास्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। अब हमने सारे, मतलब जो इंट्रोडक्शन था इसका हमने तो देख लिया है, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं किसी वेबसाइट पर, और ये पता करते हैं कि ये सच में काम करता है कि नहीं। तो मैं एक टेस्ट वेबसाइट यहाँ पर लगाता हूँ और देखता हूँ कि उसका मैं एडमिन पैनल फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से चलाऊँगा, python breacher.py, और फिर यहाँ पर वेबसाइट का नाम हम लोग टाइप करेंगे, यहाँ ऑप्शन देके U, और जो साइट का नाम है वो मैं रिवील नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ब्लर कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरी खुद की साइट नहीं है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर हम टेस्ट करके देखते हैं कि इसका एडमिन पैनल हमको मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कमांड बना लिया है, अब इसको एंटर करते हैं, रन करके देखते हैं। तो ये ब्रूट फोर्स करते जाएगा जब तक इसको असली स्टेटस कोड 200 सर्वर से नहीं मिलता है तब तक। तो एक यहाँ पर मुझे मिला है ग्रीन ऑप्शन, आप देख सकते हैं एडमिन पैनल फाउंड बता रहा है, मतलब इसको एडमिन पैनल मिल चुका है, इस URL पर उसको एडमिन पैनल मिल चुका है, मतलब इसका स्टेटस कोड 200 रिटर्न हुआ है सर्वर से। तो यहाँ पर इसको अब ब्राउज़र पे देखते हैं कि सच में ये है या नहीं। ओपन करते हैं इस लिंक को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सच में साइट प्रेजेंट है और इसका एडमिन पैनल ही है। यहाँ पर इसका यूज़र नेम पासवर्ड मुझे पता होगा तो मैं एडमिन एज ए एडमिन लॉगिन कर सकता हूँ। तो ये खासियत है, इस टूल ने मुझे एडमिन पैनल ढूंढ कर दे दिया है और ये ऐसे ही काम करता है। आप किसी भी वेबसाइट का एडमिन पैनल ढूंढ सकते हो इस टूल से। तो कुछ ऐसा ही है ये स्क्रिप्ट, और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट हैं गिटहब में, आप फाइंड कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे। मैंने ये रेकमेंड की है और आप भी ये यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी और स्क्रिप्ट में, या आपको अभी एज अ बिगनर काम करना है इस पे, तो आप ये स्क्रिप्ट टूल यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, फॉल्स पॉजिटिव्स नहीं देता है, अभी तक मेरे ख्याल से नहीं देता है।
तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसे ही कुछ वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। ऐसे कुछ और टूल्स लेकर आऊँगा मैं, और अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल्स लेकर आऊँगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ या जो मुझे अच्छे लगे। तो ऐसे ही देखते रहिए। प्रैक्टिकल्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।